चलती है, ये डिस्कशंस होंगे। अब आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं एनडीए के अंदर भी ये डिस्टर्बेंसेस हैं। उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, एक सीट उनको ऑफर ही है, वो 3 मांग रहे हैं, बहुत नाराज हैं, और हो सकता है वो छोड़ने की कोशिश करें। आप यहां वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और इन्हीं के जो नेता हैं उनके चाचा, वो उनको हाजीपुर की सीट नहीं दी गई, कोई सीट नहीं मेंशन करी गई है, कैबिनेट से रेजिग्नेशन है। ये हो सकता है कि वो भी दूसरी तरफ आए। तो ये चीज एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्रजातंत्र के अंदर विवेक जी इनके साथ तो अनोखा हुआ है और ये होगा, इनके साथ तो अनोखा हुआ है। ये तो घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। ये एलजेपी की तो कहानी विचित्र है, तो ये तो घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं। मैं ए के वाजपेयी का रुख करता हूं। ए के वाजपेयी साहब, एक होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब वो तो आप पे फिट नहीं बैठती कहावत। एक होता है कि घर फूंक के तमाशा देखना, यानी आपस में झगड़ा हो गया और अब आप चिराग पासवान जी को बोला कि अब आप 4 पे 5 पे लड़ लीजिए, और पशुपति पारस को छोड़ दिया। कर क्या रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का और गठबंधन की सीमाओं में रहते हुए हमने उसको माना है, और हम उनको साधुवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारी क्षमता को सही तरीके से आंका और हमारे को 5 सीटें उन्होंने दी। तो इसलिए हम तो शुरू से 14 में क्षमता नहीं थी क्या? 7 सीटें मिली, 6 अच्छा, जीते। मतलब चुनाव तक तो, चुनाव से पहले तक तो चचा जान में क्षमता दिख रही थी, अब चचा जान में क्षमता खत्म हो गई क्या? मतलब कैबिनेट मंत्री चचा जान रहे। कब हुआ था? 2000, एक सेकेंड, पिछला चुनाव कब हुआ था? 2019 में हुआ था। उस वक्त रामविलास पासवान जी की क्षमता से चुनाव जीता गया था, प्लीज। और आप जब चुनाव की दहलीज पे आ गए तो उससे पहले सब लोग ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, सब लोग सर्वे कराते हैं कि भाई कौन आदमी की पार्टी अच्छी चल रही है, किसकी विनेबिलिटी ज़्यादा है। देखो, सत्ता में, लोकतंत्र में नंबर गेम होता है, और सत्ता में यदि आना है तो नंबर होने चाहिए, और सत्ता में आने का मकसद होता है देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना। लेकिन मैं ये पूछता हूँ इनसे, गठबंधन बना नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, जीत का टारगेट फिक्स हुआ नहीं, रैली का शेड्यूल बना नहीं, हेलीकॉप्टर बुक हुए नहीं, परमिशन ली नहीं, मुद्दा है नहीं, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, तो कौन है हमारे सामने? ठीक है, कंचना यादव फ्रॉम आरजेडी विल रिस्पॉन्ड। कंचना यादव, वो उन्होंने छोड़ा और आपने ऑफर दे दिया। चाचा जी ने अभी तक छोड़ा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे तेजस्वी जी से ने और तेज प्रताप जी ने ऑफर दे दिया है। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाजपेयी जी बड़ा हिसाब रखते हैं हम सबका। और दूसरी बात, मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। अभी तो पशुपति पारस जी को ही ठगा है। आप भी सावधान हो जाइए और चुपके से वहां से निकल जाइए, नहीं तो आपको भी वाजपेयी जी ठग लिया जाएगा। ये बीजेपी है, और यही बीजेपी सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में चाचा भतीजा को अलग करवा दी, और हर जगह, हर स्टेट में घूम रही है कि कहां घर में भाई और भाई को लड़ाया जाए और चाचा और भतीजे को लड़ाया जाए। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां, इन्होंने देश तक को ठग लिया है। क्या किया युवाओं के लिए? इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के लिए बात किया था, क्या इन्होंने दिया? क्या इन्होंने दिया? 10 साल। अच्छा, कंचन जी एक बात को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपने, आपका चाचा और भतीजे की जो बात है, ये कंचन जी एक चीज क्लैरिफाई कर दीजिए व्यूअर्स के लिए हमारे। ये जो चाचा भतीजा का आपने जिक्र किया, इसमें क्या नीतीश चाचा और भतीजे तेजस्वी यादव का जो गठबंधन टूटा है वो भी है क्या? इसमें वो भी आता है कंचन जी? देखिए, मैंने ऐसा कहा ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो नीतीश जी को भी बीजेपी ने ही ठगा हुआ है कि जैसे 2020 के इलेक्शन में इन्हीं के चिराग पासवान जी को आगे करके उनकी 43 सीटें 45 सीटों पर लेकर आई थी, तो बीजेपी ने उनको भी ठगा है। लेकिन चाचा जी को ये समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा। खैर, वो बात है, लेकिन आप डाइवर्ट न करें, क्योंकि मैं मुद्दों पर बात करूंगी। यहाँ पर आप, यहाँ पर सुधांशु जी बहुत तेज चिल्ला रहे थे महिलाओं पर। बता दीजिए ना, बीएचयू में एक लड़की का इन्होंने, इनके पदाधिकारियों ने आईटी सेल का गैंग रेप किया। वहीं लोकसभा इलाके से आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जाते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारी बेटी का यहाँ पर, हमारी छोटी बच्ची का यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों ने रेप किया। 2 महीने तक मध्य प्रदेश में वो लोग चुनाव प्रचार करते रहे, और मणिपुर जाकर आप लोग चिल्लाते थे जहां। ठीक है कंचन जी, मणिपुर की महिला, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट कंचन यादव, आपने अपनी बात को रखा। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम इन। ओके, होल्ड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, एक बात तो स्पष्ट है, चाचा भतीजा में झगड़ा करा ही देते हैं आप। नीतीश चाचा और तेजस्वी जी में झगड़ा करा दिया, मतलब वो सगे चाचा भतीजा नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल चाचा भतीजा तो थे।
अब अजीत दादा पवार और शरदराव पवार में झगड़ा करा दिया। अब आपने पशुपति पारस और चिराग पासवान में झगड़ा करा दिया। अब बताइए ऐसा क्या बह रहा है आपका चाचा भतीजों से? अभी कंचना जी ने बहुत जोश खरोश में बोला कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, तो मैं तथ्य से बता देना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के सपोर्ट पे। जब भाजपा ने सपोर्ट विड्रॉ किया तो वीपी सिंह के साथ मिले और कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाई और कम्युनिस्टों के सपोर्ट से, ठीक है। उसके बाद वीपी सिंह को झटका दिया, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस को झटका दिया, फिर शरद यादव को झटका दिया, फिर नीतीश बाबू को झटका दिया, फिर किसके साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर उसके बाद कांग्रेस के सपोर्ट पर काफी दिन तक सरकार चलाई। उसके बाद नीतीश जी के साथ रहे, रामविलास पासवान जी के साथ रहे। कंचना जी एक पार्टी बता दीजिए जिसको साथ में लेके सरकार न बनाई और सब में खुद सीएम रहे, दूसरे को बनने नहीं दिया और कहते रहे गरीब गुरबा की बात है। गरीब गुरबा तो छोड़ दीजिए, पिछड़ा की बात तो छोड़ दीजिए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं दिखा। जिस दिन बात आई सत्ता देने की तो पहले मेरा साला था, फिर मेरी बीवी थी, फिर मेरा बेटा था, फिर मेरा दूसरा बेटा था, फिर मेरी बेटी थी। बस जो एक कहावत होती है ना, बाटे रेवड़ी पुड़ी पुनी अपने को दे, क्या ठगा गरीब गुरबा को। सब कुछ अपने परिवार की झोली में भर लिया कि गरीब गुरबा की सरकार का परिवार आज सबसे अमीर परिवार हो गया। हमने कम्युनिस्ट को के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई, हमने कांग्रेस के साथ कभी समर्थन नहीं किया। आप लोगों पे लागू होता है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और ठगा तो आपने अपने परिवार को ठग लिया। लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। जब वो पैदा हुई तो मीसा में जेल में बंद थे और अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था कि मुझे जीवन भर याद रहेगा, कांग्रेस को समाप्त करना है। मगर आज कांग्रेस के साथ चले गए, सबको ठग लिया मान्यवर। बस मोदी जी के खिलाफ ईर्ष्या में कहां। और महिलाओं पे बात करते करते संदेश खाली की महिलाओं की चीख नहीं सुनाई पड़ी, ना उन महिलाओं में दलित दिखी, ना आदिवासी दिखी। और मणिपुर पे मैं कहना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के खिलाफ तो मणिपुर के लेकर अविश्वास प्रस्ताव आ गया। सुनिए, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं लाया अविश्वास प्रस्ताव? 1.5 साल हो गए, मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई नोटिस क्यों नहीं है? ये सच है कि मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर को लेकर दिल्ली में राजनीति करनी है। कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया आप बताइए? अरे मैं कह रहा हूं आपने इस्तीफा मांगा क्या? यह दर्शाता है कि मणिपुर में कुछ नहीं बोलना, सिर्फ दिल्ली में हल्ला मचाना है। वरना 1.5 साल हो गए मणिपुर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं? और दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव आया, आज डिजिटल डाटा अवेलेबल है, 5% नहीं बोला विपक्ष। बड़ी खबर राज ठाकरे के ऊपर नितिन गडकरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राज ठाकरे ने आज सुबह उन्हें फोन किया था। फोन पे क्या बोला था? बीजेपी और एमएनएस का गठबंधन की उम्मीद है। अमित शाह से मिले राज ठाकरे, लेकिन नितिन गडकरी